सद्गुरुदेव की दया से अब यहां से मानस विचार का जो दूसरा भाग है वो चालू होगा। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री आदर सूचक शब्द है, सम्मानीय शब्द है, इसलिए श्री शब्द महापुरुषों के लिए लगाया जाता है। सद कहते हैं तीन काल तीन अवस्था में इसका नाश न हो, और गु कहते हैं अंधकार, रू कहते हैं प्रकाश। तो सदगुरु हमको अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ लाते हैं, इसलिए हम सद्गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं। ऐसा सद्गुरुदेव का निर्णय है। अथ मानस विचार ग्रंथ का द्वितीय भाग वर्णन प्रारंभ। अथ टीकाकार कृत सद्गुरु पद वंदना वर्णन। ये वंदना सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहब ने लिखी है। दोहा। पद सरोज त्रय बंदगी श्रद्धा भक्ति के साथ, श्री कबीर पूर्ण प्रभु राम रहेस गुरुनाथ। दीनः पारख बोध प्रभु काल कल्पना टाल, राम स्वरूप समरथ गुरु बंदी छोर कृपाल। सट दर्शन सिद्धांत सट आश्रम सट छो जाप, 96 पाखंड पुण्य चार मुक्त कहे माप। सो द्वितीय यही भाग में राम रहस दर्शाए, राम स्वरूप टीका करूं सकलों भेद लखाए। बार बार बंदन करूं पारख गुरु पद स्वच्छ, पारख स्थित राम स्वरूप गुरु की दया सो अच्छ। इति टीकाकार कृत सद्गुरु पद वंदना समाप्तम। अथ षड दर्शनाद वर्णन प्रारंभ। 60 दर्शनों के नाम वर्णन। साखी। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, छठमा कहिए ब्राह्मण छो घर छो उपदेश। श्री राम रह साहब कहते हैं कि हे संतो, संसार में जो 6 दर्शन हैं उनके नाम यहाँ पर कहते हैं, सो सुनिए। अष्टांग योग, साधनाएं करने वाले योगी कहे जाते हैं। उन योगियों में 12 भेद माने गए हैं, और योग दर्शन या पातंजल दर्शन भी इसमें मिलाया जाता है। यह पहला दर्शन है। गले में शिवलिंगी मूर्ति को लटकाकर धारण करने वाले जंगम शैव कहलाते हैं। यह दूसरा दर्शन है। जैनी लोगों को शेवड़ा कहते हैं। इस मत के साधु मुख में कपड़े की पट्टी बांधे रहते हैं। यह तीसरा दर्शन है। डंडी और मुंडी 2 तरह के सन्यासी होते हैं। ये गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, शिखा सूत्र नहीं रखते हैं। यह चौथा दर्शन है। मुसलमान फकीरों को दरवेश कहते हैं। यह 5वां दर्शन है, और 6वां दर्शन ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का कहलाता है। ये 6 दर्शनों के नाम संज्ञा मात्र यहाँ पर कहे गए हैं, और 6 शास्त्रवादी को भी 6 दर्शनों में जानना चाहिए। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, इन 6 के मत सिद्धांत को स्थिति के
घर में तथा षट शास्त्रों के घर में भिन्न भिन्न ही 6 प्रकार के उपदेश दिए हैं और दे रहे हैं। अद्वैत, द्वैत तथा विशिष्टाद्वैत, चंद्र, मुक्त शिला, 7 आसमान और 7 स्वर्ग माने हैं, अथवा कर्म, समय, ईश्वर, ज्योति, पुरुष, प्रकृति और ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। यही 6 घर में के 6 उपदेश कहे जाते हैं। इसी में ये फंस करके अपने आप को भूले और दूसरों को भुला रहे हैं। षड दर्शनों के जाप वर्णन, चौपाई भाग 1। ओमकार ब्राह्मण उपासी, सोहम ब्रह्म इष्ट सन्यासी। ब्रह्मचारी ब्राह्मण लोग नित्य प्रत ओम अक्षर को प्रणव शब्द ब्रह्म मानकर जाप किया करते हैं। ओम ओम कहकर ही सब उपासना और कर्म कांडियों के नाम किए करते हैं। यही ओम मंत्र ब्राह्मणों का जाप है। सोहम ब्रह्मास्मि, सोहम ब्रह्मास्मि, यह सन्यासियों का इष्ट जाप है। सन्यासी लोग प्रेम से श्रेष्ठ समझकर इसी जाप का बार बार उच्चारण किया करते हैं। इसी में फंसे हुए ब्राह्मण लोग गायत्री मंत्र जाप के प्रथम ओमकार का जाप या उपासना करते हैं और सन्यासियों का इष्ट जाप सोहम ब्रह्मास्मि कहा है। हूँ अल्लाहु सूफी अधारा, महीना दयोगी विस्तारा। क्रम नंबर 3। हूँ अल्लाहु, यह मुसलमान फकीरों का जाप है। वे इसी जाप को जप कर खुदा के आधार में गाफिल रहते हैं। और सोहम हंसो, यह हिंदू साधु फकीरों का जाप है। नाद मही, मही नाद का विस्तार योगियों ने किया है, अर्थात मही पृथ्वी रूप स्थूल देह में नाभि से श्वास वायु उठाकर ब्रह्मांड में जाती आती है। उसमें सोहम शब्द में लक्ष्य लगाकर नाद ध्वनि जाप का विस्तार किया है। हूँ अल्लाहु, यह फकीरों के जाप का आधार है और महीनाद रूप सोहम जाप का विस्तार योगियों ने किया है। तत्व नाम सेवड़ा परमाना, नाम निरंजन जंगम ध्याना। क्रम नंबर 4, चौपाई नंबर 3। तत्व नाम अरिहन या अरिहंतारम, यह जैनियों का जाप जैनियों ने प्रमाणिक करके दृढ़ता से माना है। निरंजनाय नाम का जाप और निराकार का ध्यान जंगम लोग करते हैं। सो निरंजनाय, निरंजनाय ऐसा जंगम लोग हमेशा जपा करते हैं। तत्व नाम अरिहन को जैनियों ने प्रमाणिक जाप माना है और निरंजनाय नमः का जाप, निरंजनाय ध्यान जंगम लोग करते हैं। सट दर्शन सट अंग उपासी, राम नाम भक्ता अविनाशी। क्रम नंबर 5, चौपाई नंबर 4। ब्राह्मण ओम, योगी सोहम, फकीर मुसलमान हूँ अल्लाहु, अहम ब्रह्मास्मि सन्यासी, तत्व नाम अरिहन जैनी और निरंजनाय जंगम, ऐसे 6 दर्शन 6 अंग या 6 भागों के जाप को मुक्ति दाता मानकर उपासना किया करते हैं। और बैरागी भक्त लोग अविनाशी कोई परमात्मा मानकर उसका मुख्य नाम राम समझकर राम नाम का जाप जपने में लगे हैं।
वहां उन्होंने रमेती राम कहकर राम को सर्वव्यापक ठहराया है। इसी धोखे में रहते हैं और दूसरों को भी डालते रहते हैं। षड दर्शनों के सिद्धांत वर्णन चौपाई भाग 2। अद्वैव मूल श्रवण को कहिए, अहम ब्रह्म सन्यासी लइए। क्रम नंबर 6। अद्वैव एक व्यापक परमात्मा है, वही सबका मूल कारण रूप अधिष्ठान है। इस सिद्धांत के मूल उपदेशक ब्रह्मचारी ब्राह्मण हैं। यही वेद का सिद्धांत है, ऐसा वे कहे और कहते हैं। मैं आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यह सिद्धांत सन्यासियों का है। वेदांत से सन्यासियों ने यह सिद्धांत लिया है। वायु शेक योगी सो धरणी, शशि अमीरस जाने जैनी। क्रम नंबर 7। वायु में वायु मिलाना या पवन में पवन मिल जाना, यह फकीरों का सिद्धांत है। और योगियों का सिद्धांत पृथ्वी में पृथ्वी मिलाना है, अर्थात पिंड की वायु को ब्रह्मांड में ले जाकर वहां तत्वों का प्रकाश देखकर आनंद में मगन रहना, यही सिद्धांत योगियों ने माना है। आकाश के ऊपर में चंद्र मुक्त शिला मानकर वहां अमृत रस पान कर उसके ऊपर जाके सदैव मुक्त जीव वहां रहते हैं, यह सिद्धांत जैनियों ने माना है। महा आकाश जंगम के होई, सठ सिद्धांत जानहु सोई। क्रम नंबर 8। महान आकाश के समान कोई निराकार व्यापक शिव का स्वरूप है, यह जंगमों का सिद्धांत है। ये सठ दर्शनों के सठ सिद्धांत ठहराए हैं, सो जान लीजिए कि वे सब कल्पना में ही पड़े हैं। पुरुष राम सब नारी स्वरूपा, यह सिद्धांत है भक्ति अनुपा। 7वां बैरागी भक्त लोगों का सिद्धांत यह है कि सब प्राणी स्त्री के ही स्वरूप हैं और सबका पुरुष एक राम परमात्मा है, वही परम पुरुष स्वामी है। भक्तों ने इस सिद्धांत को उपमा से रहित माना है। ये सब सिद्धांत मिथ्या भ्रम धोखा है, उसे परख कर भ्रम कल्पना का त्याग करना चाहिए और सत्य पारक सिद्धांत को ग्रहण करना चाहिए। षडशास्त्र वर्णन चौपाई भाग 3। ग्रही बान प्रस्त्र सन्यासी, ब्रह्मचारी षट कर्म विलासी। क्रम नंबर 10। ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रम है। यज्ञोपवीत होने पर 25 व 26 व 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में रहकर विद्या पढ़ने को कहा है। फिर विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर 1-2 संतान उत्पन्न करने को कहा है। घर में पुत्र नाती आदि हो गए, केश सफेद हुए, तब गृह को त्याग कर वन में जाकर तपस्वी होकर वानप्रस्थ आश्रम में रहने को बताया है। फिर मूड मुड़ा करके शिखा सूत्र त्याग कर गेरुआ वस्त्र पहनकर मृत्यु पर्यंत ब्रह्म विचार में लगने वालों को सन्यासी कहा है। ये 4 आश्रम वेद प्रमाण से हिंदुओं में माने हैं और यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान और प्रतिग्रह इन 6 कर्मों का व स्नान संध्या पूजा तर्पण जप तथा होम इन नित्य 6 कर्मों का विलास युक्त 4 आश्रमों में करते हैं। सिया सुनी 6 इष्टि होई, अच्युत गोत्री सतये सोई। क्रम नंबर 11।
मुसलमानों में शिया और सुन्नी ये दो आश्रम अलग ही माने हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म तथा मोहम्मद और अली ये 6 इष्ट ये 6 आश्रम वाले माने हैं। अच्युत गोत्री कहलाने वाले बैरागी भक्त लोग इनसे न्यारे 7 में हैं। कभी च्युत न होने वाले ऐसा वैष्णव भक्त लोग अपने को मानते हैं। 96 पाखंड वर्णन चौपाई भाग 4। 10 सन्यासी 12 योगी 14 शेख बखान, ब्राह्मण 18 ब्राह्मण जंगम 24 सेवड़ा परमान। क्रम नंबर 12 शंकराचार्य से स्थापित 10 नामी सन्यासियों के 10 भेष प्रचलित हैं। महादेव से निकले हुए नवनाथ तथा अवघड़ गोसाई और नागे ऐसे योगियों के 12 भेद माने हैं, और मुसलमानों ने 14 प्रकार के फकीर जलाली मलाली पानवा जिंदा शाह आदि वर्णन किए हैं। ब्रह्मा से उत्पन्न सप्तऋषियों से ब्राह्मणों के 18 गोत्र का प्रधान भेद माना है। शिव उपासक जंगमों के भी 18 भेद ठहराए हैं। ऋषभदेव से महावीर तक जैनियों के 24 तीर्थंकर गुरु माने हैं। ऐसे 96 पाखंडों का प्रमाण माना है। वे सब अपने अपने मत को प्रमाण करके मानते हैं। इसी में पूरा उनका चलता रहता है। गिरि पर्वत सागर पुरी भारती वन और तीर्थ, आरण्यक आश्रम सरस्वती 10 सन्यासी प्रकीर्थ। ये 10 नामी सन्यासियों के नाम हैं। ये 6 भेद शंकराचार्य के 4 मठों के अंतर्गत कहलाते हैं। 12 प्रकार के योगियों के नाम आदि नाथ महादेव से निकले हुए नवनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, चरपटनाथ, मंगलनाथ, चंपानाथ, प्राणनाथ, घग्गुनाथ और गोपीनाथ, ये 9 नाथ तथा अवधूत, ये अवघड़ गोसाई और नागे, ये 3 मिलाकर 12 प्रकार के भेद योगियों में हैं। 14 तरह के शेख फकीरों में जलाली मलाली बानवा जिंदा शाह इत्यादि 14 भेद हैं। और आदि ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये सप्तऋषि तथा लोमस, चमन, भृगु, पराशर, ये सब के सब अगस्ती इत्यादि ऋषि मुनियों से उत्पन्न संतान ब्राह्मणों के 18 भेद में पंच द्राविड़ तथा पंचगौड़, पांडे, पंत, तिवारी, मिश्र, भट्ट, दीक्षित, अग्निहोत्री, उपाध्याय, ऐसे 18 प्रकार के माने हैं। जो शिव उपासक गले में शिवलिंग बांध के धारण कर रखते हैं, वे जंगम कहलाते हैं। इन्हों के भी 18 प्रकार के भेद माने हैं। और जैनियों में ऋषभदेव, अजीतनाथ से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत तीर्थंकर होने का प्रमाण है। ये सब के सब 60 शास्त्रों में 96 पाखंडों का विस्तार हुआ है। वे नाना तरह से अनुमान कल्पना का ही प्रमाण ठहराव किए हैं, अतः वह सब पाखंड माने गए। बिना पारख ये सब गाफिली में पड़े हैं,
सो सत्संग द्वारा यथार्थ भेद जानना चाहिए। इनके धोखे में कभी फंसना नहीं चाहिए। 4 मुक्ति वर्णन, चौपाई भाग 4 भाग 5। सालोक्य सामीप्य सायुज सारूप्य सायुज 4 प्रकार की मुक्ति मनुज। क्रम नंबर 13। सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज 4 प्रकार की मुक्ति मनुज। कर्मियों ने सालोक्य नाम की मुक्ति को स्वर्ग लोक में निवास करना माना है। उपासकों ने सामीप्य नाम की मुक्ति को इष्ट देव के समीप में रहने को ठहराया है। योगियों ने सारूप्य नाम की मुक्ति को इष्ट देव रूप को जाना कथन किया है। ज्ञानियों ने सायुज नाम की मुक्ति को ध्येय रूप ही हो जाना निश्चय किया है। ऐसे 4 प्रकार की मुक्ति के फल 4 मार्गों की साधनाओं से प्राप्त होवेंगे कहकर गुरवा लोगों ने मनुष्यों को बाणी कल्पना दृढ़ा करके भ्रमाकर भुला रखा है। इसी में ये सारे के सारे भूले हैं, धोखे में पड़े हुए हैं। मुक्ति कहिए छूटने को नाम, तहां अनेक पावे विश्राम। क्रम नंबर 14, चौपाई नंबर 2। आवागमन दुख सदा के लिए छूट जावे, उसी को सच्ची मुक्ति कही जाती है। परंतु गुरवा लोग कहते हैं कि ईश्वरादि के नाम स्मरण भक्ति योगादि करने पर संसार के दुखों से छूटकर स्वर्गादि लोक में जाकर के 4 मुक्ति का सुख पाओगे। वहाँ स्वर्ग वैकुंठ सत्यलोक आदि में जाकर पूर्व में अनेकों साधक मुक्त हुए और अनंत विश्राम सुख शांति फल भोग पाए। तुम भी उन 4 मार्गों की दृढ़ता से साधनाएं करोगे तो वहां अनेक काल तक विश्राम करके सुख भोग पाओगे। ऐसा कहकर गुरवा लोगों ने भुला रखा है। धोखे में ही डालते रहते हैं, धोखे से निकलने नहीं देते। सालोक्य सोई जो स्वर्ग निवासा, देवयोनिमो करत बिलासा। क्रम नंबर 15, चौपाई नंबर 3। श्री राम रहस्य साहिब कहते हैं कि हे संतो, अब 4 मुक्ति का अर्थ बतलाते हैं। सुनिए कि यहाँ तीर्थ व्रत पूजा पाठ तपस्या दानाद कर्म करने के पुण्य से मरने पर वह पुण्यात्मा ऊपर 7 लोक स्वर्गाद में जाकर निवास करता है। यही सालोक्य नाम की मुक्ति कहलाती है। इसी पुण्य रूप कर्म मार्ग द्वारा वह स्वर्ग में जाकर देव योनि में उत्पन्न होता है। तो इंद्र वरुण कुबेर दिग्पालादि देवता होकर सतलोकों में खूब सुख भोगों का विलास करता है। वहाँ पुण्य शैया अमृत पान अप्सराओं के संग भोग विलास क्रीड़ा आनंद करने को मिलता है इत्यादि गुरबा लोगों ने कल्पना से वर्णन किया है। सामीप हजूरी दास कहावे, भक्ति बजीरी युग युग पावे। भक्ति भाग के पुण्य से इष्ट देव के लोक प्राप्त होकर वहां हजूरी दास बनकर युगान युग तक भक्ति की ही बजीरी पाना सोई सामीप मुक्ति है। ऐसा इन लोगों ने बताया है, धोखे में डाला है जीव को। भृंगी
रंग कीट जो पावे, मुक्ति स्वरूप सोई कहावे। जैसे भृंगी का रंग नीला होता है, वैसे ही जिस कीड़ा का रंग नीला होता है उसी को तद्रूप या उसके समान कहते हैं, अथवा रंग बदलने वाला कोई कीड़ा भृंगी के समान दिखता है। इसी प्रकार साधन लोग जो योग मार्ग द्वारा अभ्यास बढ़ाकर ब्रह्मांड में श्वास रोककर ज्योति स्वरूप माने हुए परमात्मा में मिले रहते हैं, उस पुण्य के प्रताप से मरने पर वे इष्ट के लोक में जाकर विष्णु आदि के समान आकार प्रकार रूप पा जाते हैं। वही सारूप्य मुक्ति कहलाती है, ऐसी कल्पना किए हैं। सायुज्य ज्योति में ज्योति मिल जाई, माया रूप रहा जहड़ाई। सायुज्य ज्योति में ज्योति मिल जाए, माया रूप रहा जहड़ाई। क्रम नंबर 18। सदगुरुदेव कहते ज्ञान मार्ग के पुण्य प्रताप से ज्योति में ज्योति, पानी में पानी मिलके एक होने के समान ही ब्रह्म में जीव मिलकर एक ब्रह्म ही बन जाता है। सायुज्य कहते हैं, परंतु माया रूप गुरुबा की कल्पना के रूप तथा जड़ाध्यासी गाफिली होकर बिना पारक मनुष्य जहड़ाए हैं, धोखे में पड़े हैं। मुक्ति चार सो जोयन जानो, निश्चय यम के फंदा मानो। सदगुरुदेव जी यहाँ कहते हैं कि ग्रंथकर्ता कहते हैं कि ये चार मुक्ति क्या है कि चार खानियों की चार योनियों में जाने के रास्ता है, ऐसा जानो। और निश्चय ये सब गुरबा लोगों का बाणी फंदा 84 योनियों में ही डालने का जाल है। इसलिए इस फंदे में कभी फंसना नहीं, धोखे में कभी आना नहीं। ये धोखेबाज धोखे में फंसाते रहते हैं। मुक्ति विषय यथार्थ निर्णय विचार वर्णन। धोखे में डाल करके दूसरे को बहुत फंदा में डालते हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।